हाय फ्रेंड। आज का तारीख है 19 अप्रैल 2021। दोपहर के 3:45 है। हर रोज का निफ्टी इंडेक्स चार्ट का एनालिसिस जो मैं हर रोज करता हूँ आफ्टर मार्केट आवर्स, और जिसमें मैं चार्ट पैटर्न, ट्रेंड्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके बारे में बात करता हूँ, और दिन भर में जो भी चीज़ें हुई हैं और जो भी इकोनॉमिक न्यूज़ जो भी आई हुई है उसके बारे में बोलता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं विवेक कोलते लक्ष्य असेट सर्विस इस वीडियो यूट्यूब चैनल पे वीडियो पोस्ट करता हूँ। वैसे ही मैं ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर पे भी ये वीडियो पोस्ट करता हूँ। और तीसरी बात है, जो लाइव एनालिसिस है, लाइव अपडेट्स है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, वो मैं जो मेरा चैनल है लक्ष्य सेट सर्विस बोल के टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर डालता हूँ। उसमें जो भी मुझे दिखाई देता है चार्ट पे, डेटा पे, कुछ न्यूज़ पे, वो वैसे मैं पोस्ट करता हूँ। तो ऐसे ये सब चीज़ें आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के टाइम बेनिफिट हो सकता है आपको। और दूसरी बात है कि ऐसे ही अगर आप एनालिसिस करते हो, अगर ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट, तो आपको ये चीज़ें ऐसे एनालिसिस करेंगे तो बेनिफिट हमखास डेफिनेटली 100% मिल सकता है। तर तो इट इज़ अ बेटर वे टू डू द फर्स्ट एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स, ट्रेंड्स, देन इकोनॉमिक न्यूज़ एनालिसिस, देन ट्रेड। तो ऐसे ही हम बात करेंगे। आज आज मंडे था, सोमवार था। कल ट्यूसडे, परसों वेनसडे, वेनसडे को छुट्टी है रामनवमी की। तो जो ऑप्शंस बायर्स और सेलर्स है उनके लिए कल का दिन मिस लास्ट दिन है, क्योंकि वेनसडे छुट्टी है जैसे लास्ट वीक में हुआ था। और बाद में थर्सडे तो वीकली एक्सपायरी डे है। तो वीकली एक्सपायरी डे पे तो कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे सब स्टॉक्स ऊपर नीचे जा सकते हैं, ऑप्शन प्राइजेस ऊपर जा सकती है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे भी आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। सैटरडे संडे कोरोना वायरस की चीज़ें, केसेस बहुत बढ़ गई है दिल्ली में। आज दोपहर में लॉकडाउन का न्यूज़ आ गया, मीन्स 8 दिन का लॉकडाउन आ गया जैसे महाराष्ट्र में है। अभी धीरे धीरे वैसे ही अब बाकी राज्यों में अगर वो ऐसे ही लॉकडाउन की न्यूज़ आती है तो आज जैसा हमने फॉल देखा वैसा फॉल हम वापस देख सकते। तीसरी बात, ये मंडे है कि थर्ड मंडे है जिस दिन निफ्टी 400 पॉइंट्स गिरा है। बैंक निफ्टी की तो चीजें नहीं, बैंक निफ्टी तो 1000-2000 पॉइंट तो नॉमिनल बात है, बाद में वो रिकवर भी हो जाता है। उसमें तो कुछ मिस एनालिसिस करने का टाइम, मिस एनालिसिस बैंक निफ्टी में करना ये सबसे डिफिकल्ट है। आप स्टॉक में इजीली कर सकते हैं, कौन से भी स्टॉक्स, लो वॉल्यूम स्टॉक रहेगा तो भी कर सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में एनालिसिस करना बहुत रिस्क है। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये थर्ड मंडे था जहाँ पे 400 पॉइंट निफ्टी गिरा, बाद में 100 या 200 या 150 पॉइंट निफ्टी रिकवर हुआ। आपने देखा होगा ये ये अप्रैल महीना है, मार्च और फरवरी में हर वेनेसडे शार्प फॉल आता था यार, वोलेटिलिटी बढ़ती थी। उसी दिन वेनेसडे को होती थी। अभी वेनेसडे को वोलेटिलिटी कम हो गई, मीन्स अभी तो 2 वीक में तो छुट्टियां आ गई, इसलिए मंडे शार्प फॉल आता है। और रीजन है कोरोना, कोरोना फैल रहा है, ये सब कुछ पता है। फिर भी रिकवरी, अगर कोरोना में इतना ही डर है तो रिकवरी आना नहीं चाहिए। जो मंडे को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 15 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। आपने मैंने जो अप ट्रेंड चैनल निकाला था वो भी देखा है, अपने लास्ट फ्राइडे को हमने डिस्कस किया था कि वो वहाँ पे टॉप पे सस्टेन नहीं करा है निफ्टी। तो आज हमने देखा वो अप ट्रेंड चैनल ब्रेक करके निफ्टी कहाँ तक गिरा है, और आप देख रहे हैं तो ऐसे फॉल आ रहे और बाद में रिकवरी भी आ रही है। अभी आप अगर अभी कल देखते हैं कैसे रिकवरी आती है, वो भी सिंपली ग्लोबल मार्केट पे अगर आई तो हमारी इधर आ सकती है। अगर अगर
ग्लोबल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई तो निफ्टी और बैंक निफ्टी और गिर सकता है। मैंने वैसे भी मेरे चैनल पे पोस्ट किया था। तो अभी निफ्टी का सपोर्ट हो गया 14,450, सॉरी रेजिस्टेंस हो गया जो 14,600 14,675 था, अभी वो बदल के हो गया 14,450। आप देख सकते हैं कि कितना वेरिएशन अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस में आ रहा है। 2 दिन अप 2 दिन डाउन, यार 1 दिन अप 3 डाउन 3 दिन डाउन, ऐसा आ रहा है। अगर ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग करेंगे तो स्प्रेड में ही ट्रेड कीजिए। नेट कॉल में ओनली बाय लेना है, उसको हेजिंग नहीं करना है। अगर स्प्रेड बनाना मीन्स हेजिंग करना। अगर अगर कौन सा भी आप फ्यूचर में लेते हो, ऑप्शन में लेते हो, डिलीवरी में लेते हो, वो बात अलग है। शॉर्ट टर्म में डिलीवरी लेते हैं फिर भी उसको हेज करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में डिलीवरी में लेते हैं तो बात अलग है, बाय एंड डिप अभी भी मार्केट है। लेकिन आप शॉर्ट टर्म में ऑप्शन लेते हैं, फ्यूचर लेते हैं तो हेज करना है, मीन्स उसको दूसरी लैंग्वेज हम स्प्रेड बोलते हैं। स्प्रेड करेंगे तो आपका लॉस भी मिनिमम होगा, लेकिन प्रॉफिट मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, लेकिन लॉस मिनिमम होगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अभी 14,300 ये जो सपोर्ट और 14,450 इज ए रेजिस्टेंस। मैंने चैनल ये जो चैनल निकाला था अभी मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि उसका मायने नहीं रहे, उसका यूज नहीं है अभी। और मैं 1 आवर चार्ट पे शिफ्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैंने एक क्या निकाला था वो मैं दिखाता हूँ। डिसेंडिंग ट्रायंगल निकाला था, आपने देखा होगा। ये लास्ट वीक का वीडियो मैंने डिस्कस किया था। तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो लाइन है मैं नीचे शिफ्ट करता हूँ ये 1 आवर पे। ऐसे ही आप है ना, आपके जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा जहाँ पे ट्रेडिंग करते हो वहाँ पे अगर ऐसे ड्रॉ करके रखेंगे तो आपको ट्रेडिंग के टाइम बहुत बेनिफिट मिल सकता है। मीन्स ट्रेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको पता चल चुका होगा कि ट्रेडिंग कितना इम्पोर्टेंट, सॉरी चार्ट पैटर्न ट्रेंड लाइन कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता होगा। अभी देखिए ये अभी डिसेंडिंग ट्रायंगल है। ये जो पहला सपोर्ट था, दूसरा सपोर्ट था, ये थर्ड बार अटेम्प्ट हुआ है। अगर तीसरी बार गिरता है नीचे जो है 14,300, जो आज का लो था नियरली, उसके नीचे गया था, लेकिन 14,300 पकड़ लो। अगर 14,300 वापस टूटता है नीचे के टाइम तो हम जाएंगे 14,000 और 14,000 के बाद 16,000, जो मैंने सपोर्ट लाइन निकाल के रखी है। वो बहुत पुराने हैं, वो एक्सटेंडेड यहाँ पे करके रखा है। अगर मानो कोई पॉजिटिव, अगर मानो सडनली कोरोना वायरस कम हो गए तो हम ऊपर जाएंगे, लेकिन कोरोना वायरस तो इतना जल्दी केसेस में, कोरोना वायरस के केसेस जल्दी इतने कम तो नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो उसको टाइम जाएगा। और उसके बारे में अभी अब सरकार क्या एक्शन लेती है वो समझेंगे, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड रहेगा। इलेक्शन बंगाल का है, तब तक तो कोरोना वायरस रहेगा। एक बार इलेक्शन हो जाने दो, फिर कोरोना वायरस कैसे कम होते हैं आप देख लीजिए। आज का तारीख है 19 अप्रैल, मैंने बोला था। अभी हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। ग्लोबल इंडेक्स निगेटिव ओपन हो गया, एशियन मार्केट भी निगेटिव ओपन हुआ था, एसजीएक्स निफ्टी भी 200 पॉइंट नीचे ओपन हुआ था। ये सब सुबह की बात है, आज मंडे था तो एशियन मार्केट के और हैंगसेंग और उसके ऊपर था, लेकिन बाद में इमीडिएटली सब रिकवर हुए थे, फिर भी हम गिर रहे थे। अभी बैंक निफ्टी का तो आपको क्या देखिए, देखो उसी दिन हमको देखो एक ब्रेकडाउन मिला था, कभी फ्राइडे को, जो रेड लाइन ब्लू लाइन को कट किया हुआ रेड लाइन, रेड कैंडल स्टिक दिख रहा है। अभी बैंक निफ्टी का 31,500, 31,500 ये हो गया रेजिस्टेंस। जो जो भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करता होगा उसमें उसको कितना टेंशन आता होगा, आप समझिए कितना टेंशन। अगर हेज नहीं किया होगा तो फुल्ली वो इस रात भर में सोएगा नहीं। आधे आधा 1 घंटे के बाद वापस ग्लोबल इंडेक्स देखता रहेगा, सुबह सुबह
एशियन मार्केट का इंडेक्स देखेगा, एचजीएक्स निफ्टी देखेगा, तो मीन्स बीपी का तकलीफ उसको 100% हो सकता है। अगर उसका हार्ट स्ट्रांग है तो उसको तकलीफ नहीं होगी। और दूसरी बात है, हाँ ये मैं ये भी निकाल देता हूँ, उसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो कट हुआ है। अभी 1 आवर चार्ट पे लेते हैं। और दूसरा मैं हार्ट के बारे में बोल रहा था, हम बोलते हैं ना हार्ट का चेकिंग करना चाहिए, हार्ट किसी का स्ट्रांग है उस आदमी को बोल दो निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करो स्टॉक मार्केट का में इन्वेस्टमेंट करके, तो तुम्हारा हार्ट पूरा कितना स्ट्रांग है ये आपको पता चल जाएगा। ऐसे बैंक निफ्टी की मिस क्या बोलते हैं इसका, इसका ये स्ट्रांग पॉइंट है। बैंक निफ्टी चेक करेगा आपका हार्ट का कैपेसिटी, आप कितने स्ट्रांग हो। मैं जो कहना चाहता हूँ वो आपको समझ में आया होगा। ये मैं अभी ये चैनल निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये मिस डाउन ट्रेंड चैनल आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी पे, 1 आवर का चार्ट था, 1 आवर का चार्ट था, डाउन ट्रेंड अभी भी फिलहाल दिख रहा है। और रिवर्सल आएगा तो ये जो टॉप लाइन है उसको जब कट करके ऊपर जाएगा तभी बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो सकता है, बुलिश हो सकता है। नहीं तो नीचे 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 आ रहा है। नीचे तो यहाँ पे देखो 29,500 तक गिर सकता है, ये दिख रहा है। ये सेंटर लाइन है, ये जो रेड लाइन है उसके नीचे आया, कल देखना ये जो कल ओपन होगा तो मीन्स हमारा सपोर्ट क्या है, 31,200, सॉरी 31,000 के नीचे आया और ये रेड लाइन उसको क्रॉस करके नीचे आया तो हम नीचे 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 जाएंगे तो 29,500 तक हम बैंक निफ्टी में जा सकते हैं। लास्ट 1 आवर में जो भी आई, जो भी मूवमेंट हमने इंडेक्स में और देखा वो प्योरली शॉर्ट कवरिंग था। किसने बाद में सुबह सुबह शॉर्ट किया था उसमें कवर किया होगा, इसलिए बाद में सेलिंग नहीं आई है। लेकिन रात भर में अगर ग्लोबल इंडेक्स निगेटिव क्लोज होते हैं, डोमेस्टिक अगर निगेटिव न्यूज आती है तो कल वापस हम नीचे आ सकते हैं। फिर भी फार्मा स्टॉक अच्छे हैं, कोई एनर्जी स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स अच्छे हैं, उसको ढूंढिए और उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैंने मेरा जो चैनल था मैंने पोस्ट किया था, मैं वो आपको वापस दिखा देता हूँ। ये देखो, ग्लोबल डाटा पॉजिटिव लेस इम्पैक्ट ऑन इंडेक्स बट निगेटिव डाटा मोर इम्पैक्ट ऑन इंडेक्स। ये जो ग्लोबल इंडेक्स के बारे में। दूसरी बात क्या बोला था मैंने, मैंने स्प्रेड ट्रेडिंग के लिए बोला था। देखो ये लिखा मैंने 16 अप्रैल को सुबह सुबह 9:20 को डाला था, डू स्प्रेड और ट्रेड कि 16 अप्रैल मीन्स फ्राइडे को। टीएन पेट्रो का बोला था, ये सब बोला। देखो सम कॉन्सोलेशन साइडवेज टूवर्ड्स एंड, मैंने 11:30 को डाला था, 1:30 बजे तक मार्केट साइडवेज था, मीन्स नियरली 2 घंटे। ये जो चीजें है आपको ओपन इंटरेस्ट डेटा है उसमें दिखते हैं, चार्ट में दिखती है। आप अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको वैसे बेनिफिट जल्दी पता चल जाएगा। और मैंने बोला था 11:30 बजे को शॉर्ट सेलर सेल ओटीएम ऑप्शन वेनेसडे हॉलीडे, जिसने भी शॉर्ट सेलर है उन्होंने और ओटीएम शॉर्ट किया होगा। शॉर्ट ओटीएम कैसे शॉर्ट करना है वो आपका स्टडी है, मैं यहाँ पे नहीं डाल सकता हूँ। लेकिन आपने किया होगा तो आपको जिन्होंने शॉर्ट किया होगा ओटीएम ऑप्शन के, उनको बेनिफिट थर्सडे को 100% मिलेगा। और एक चीज मैंने डालते, मैं फ्राइडे का ही दिखा देता हूँ। देखो 15 अप्रैल को डाला था, फ्रंट लाइन निफ्टी स्टॉक्स कैन सी सम बेरिशनेस दिखाई। देन 16 अप्रैल को मैंने सुबह सुबह डाला था, कहाँ पे डाला था, हाँ, एज पर ओया डेटा सेलिंग कैन कम एट हायर लेवल, जो फ्राइडे को भी आई थी लास्ट आधे घंटे में, और आज तो आपने फुल फॉल देखा है। जो ऐसी चीजें मैं मेरे ग्रुप मिस चैनल पे डालता हूँ, आप अभी ऐसा स्टडी कर सकते हैं। मैंने अभी भी डाला है ग्लोबल इंडेक्स शोइंग प्रॉफिट बुकिंग। अभी हम ग्लोबल इंडेक्स के बारे में देखते हैं। ग्लोबल इंडेक्स देखिए निगेटिव है,
सुबह माइनर निगेटिव थे, अभी वापस निगेटिव है। यूएस फ्यूचर देखो -75, डैक्स नैस्डैक -12, और यूरोपियन फ्यूचर सॉरी यूरोपियन इंडेक्स थोड़े से पॉजिटिव ओपन हो गए, लेकिन अभी उन्होंने जो ओपनिंग गेन था वो कम कर दिया। अभी तो डैक्स माइनस में है और कैप फिर से तो फ्लैट है। डॉलर इंडेक्स नीचे गिर रहा है। गोल्ड देखिए, गोल्ड ऊपर जा रहा है। मैंने गोल्ड बाय करने के लिए डाला था, मैंने एमसीएक्स गोल्ड 48,000 के ऊपर बाय करने के लिए बोला था। देखो अभी कितना चल रहा है, 48,000 के आसपास है, 47,800। अगर मैं इसका चार्ट निकालता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ, तो आपको इमीडिएट पता चलेगा। उसका मैंने भी चार्ट भी डाला था, मैंने अभी आपको दिखा देता हूँ। मैंने पैटर्न भी उसका निकाल के रखा है। इसमें दिखता है कि नहीं पता नहीं। हाँ देखो, मैंने ये निकाल बना के रखा है। देखो ये 47,000 के पास रेड लाइन सपोर्ट लाइन डाली थी, उसके ऊपर ये फिबोनाची का लेवल डाला था, और उसके देखो अभी 47,800 के पास चल रहा है गोल्ड। तो गोल्ड में अभी भी बाय कर सकते हैं। मैं मेरे ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर पे गोल्ड का एनालिसिस डालूंगा अभी थोड़ी देर के बाद। वहाँ पे एग्जैक्ट आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लीजिए, आपको पता चलेगा गोल्ड ऊपर तक 48,000 के ऊपर तक कहाँ तक जा सकता है। तो फ्रेंड ऐसे ही ऐसे एनालिसिस कीजिए। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो मुझे पूछिए, लेकिन डू द स्टडी एनालिसिस इन्वेस्टमेंट एंड मेक अ प्रॉफिट।